I gave you my heart. हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस्ड में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एनिलीन रिएक्ट करता है मिक्स्ड एसिड के साथ टू गिव पी क्यू एंड आर। तो हम जानते हैं कि एनिलीन जब मिक्स्ड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है। तो एक बार NO2 ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे आएगा। सिंस जो हमारा NH2 होता है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ड्यू टू इट्स प्लस M इफेक्ट। सो अगर हम और डिटेल में देखें तो जब यह रिएक्शन हो रही होती है तो हमारे पास जो मीडियम है वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से NH2 ग्रुप प्रोटोनेट हो जाता है और हमारे पास NH3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है जो कि एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से हमारे पास एक मेटा प्रोडक्ट भी बनता है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है। सो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनेगा जो कि 51% होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट 2% होगा और मेटा प्रोडक्ट 47% होगा। ये डाटा NCERT में क्लियरली मेंशन्ड है और ये कम्प्लीटली लॉजिकल है। सो हमको यह ज्ञात हो गया है कि R हमारे पास ये है। जब हम R का रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ करवाते हैं, ये Ac2O इसी को ही बोलते हैं। सो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है NH C डबल बॉन्ड O CH3 NO2। अगले स्टेप में हमने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COH करवाया है। सिंस जो हमारे पास ये ग्रुप होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और इस बेंजीन ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक मॉडरेटली एक्टिव ग्रुप है, जिसकी वजह से जो ब्रोमीन अटैच होगा वो सिर्फ एक ही पोजीशन पे अटैच होगा, वो भी पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू NHC डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रेशन करवाई है। तो जब हम हाइड्रेशन के मैकेनिज्म को यदि हम समझे तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ पर H और यहाँ पर OH लगा देंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जहाँ पर हमारे पास एक अमाइन ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप है और एक ब्रोमीन अटैच्ड है। जब हम इसका रिएक्शन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 273 to 278 केल्विन के साथ करवाते हैं तो जो ये NH2 ग्रुप है उसकी डाईअज़ोटाइजेशन हो जाएगी और ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगले स्टेप में हमने ETOH इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और हीट लिया है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगी। सो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। जब हम इसका रिएक्शन SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl करवाते हैं तो सिंपली ये एक रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होकर NH2 बना देगा। सिंस ये रिएक्शन NCERT में क्लियरली मेंशन्ड है, सो ये हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। अगले स्टेप में हमने ब्रोमीन वाटर लिया है और हम जानते हैं कि NH2 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी ब्रोमीन से।
बेसिकली एक ब्रोमीन पहले से था और 3 ब्रोमीन और आ जाएंगे। अगले स्टेप में हमने फिर से डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन करवाई है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 273 to 278 केल्विन। तो यहाँ पर जो हमारे पास NH2 ग्रुप है वो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग ग्रुप विल रिमेन एज इट इज। और फाइनल स्टेप में जब हम H3PO2 का रिएक्शन इससे करवाएंगे तो जो डाइज़ोन सॉल्ट है वो बाहर निकल जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा जो कि हमारा आंसर है।